प्रिय सज्जनों, आज हम तुम्हें सीता का दूसरा जन्म ये सुनाने जा रहे हैं। जय गोगा स्टूडियो, कमलेश यादव, नगला भाऊ। रिकॉर्डिंग करता है संजय शास्त्री। और सभी बड़े ध्यान से सुने। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो जिस समय माँ भगवती सीता धरनी में समा जाती हैं, उस समय राम ने पूछा, अब तुम कहाँ मिलोगी? तो मैया सीता कहने लगी कि अब मैं तुम्हें राजा अम्बरीश के यहाँ मिलूंगी। प्रिय सज्जनों, इधर इतना कह के सीता जी चली गई हैं, धरती में समा गई। इधर भगवान राम से काल नेम कहने लगे। अरे तव काल ने मगवाई, अरे तव काल ने मगवाई, प्रभु सो बोला वचन सुनाई। काल में भगवान राम के पास में आ गया और कहने लगा, प्रभु अब आपकी इच्छा क्या है? कब चलने की तैयारी करोगे? कि अभी कोई लीला बाकी है क्या? तो भगवान राम ने उसी समय लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण आए गए पास, करी अरदास चरण सिरनाओ। का कारण मेरे नाथ रे कोई मोको है बुलवाओ। क्या बात है भैया, मुझे क्यों बुलाया है, क्या बात है? तो भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण मैं काल नेम से बात कर रहा हूँ और तुम पहरे पे रहना, कोई अंदर ना आने पाए।
यदि कोई अंदर आ गया तो लक्ष्मण मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्रिय सज्जनों, इतनी कह के भगवान राम काल नेम से बातचीत कर रहे हैं। इधर क्या होता है? आरे मुने दुरावासा गए आई, आरे मुने दुरावासा गए आई, और वे बोले वचन सुनाई, आरे वे बोले वचन सुनाई। और राम देव बतलाई, लक्ष्मण सुनियो ध्यान लगाई, दुर्वासा कहने लगे अरे लक्ष्मण, राम कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया की आज्ञा नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो दुर्वासा क्रोधी मुनि तो थे ही, एकदम से जल गए और कहा बोले लक्ष्मण से, मैं तुमको नगर जराय सुनो चितलाई, अरे मेरी वाणी जो राम सुनाए मिलाओगे तो ले हो मेरी जानी, हो नगर जराए सुनो चितला, अरे मेरी वाणी मैं दूंगो नगर जराए रे, कोई मन में मैंने ठानी, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपदा, विपत्ति में वे बदगारे दे जाए, विपदा पड़ गई शेष नाग पे, लक्ष्मण मन में सोच रह जाए, समय पे शेष नाग ने उनको रास्ता दिया बताए। लक्ष्मण ने जहाँ भगवान राम काल नेम से बात कर रहे थे वहीं दुर्वासा को भेज दिया। और जब दुर्वासा माए लखी के राम बहुत खिसियाए, और फिर ऐसे कई सुनाई
पहले ही कह दिया था यदि कोई अंदर आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और तूने ये क्या कर डाला। लक्ष्मण कहने लगे भैया दुर्वासा महाराज हमारे पूरी अवध को जला रहे थे, तो मैंने सोचा कि भैया मुझे ही तो मार डालेंगे लेकिन पूरी अयोध्या तो बच जाएगी, हमारा नगर तो बच जाएगा। हाय हाय, आज भगवान राम सोच में पड़ गए हैं। दुर्वासा कहने लगे अरे राम क्या बात है, तू क्यों चिंता कर रहा है। कहने लगे इन लक्ष्मण ने मुझे वनवास में पूरा साथ दिया था, आज मैं लक्ष्मण को कैसे मारूं। इतनी सुन के दुर्वासा ने राम को दीनी अकल बताए, काय चिंता मन में कर रहे, दिल से लक्ष्मण देव हटाए। आज कहने लगे लक्ष्मण को अपने हृदय से निकाल दो, चिंता क्यों कर रहे तुम, यही समझना कि लक्ष्मण मर ही गए। प्रिय सज्जनों, जब ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण सोचने लगे कि भैया ने मुझे हृदय से निकाल दिया तो मैं जी के क्या करूँगा। उसी समय लक्ष्मण ने सरयू नदी के किनारे जाके अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान राम ने जैसे लक्ष्मण ने प्राणों को छोड़ा तो क्या हुआ, राम ने आस्ती लई उठाई, और एक माला लई बनाई, अपने गले पहन लई जाई, और साधु को रूप बनाई। स्वामी आज वहां से चल दिए और राजा अम्बरीश के नगर में पहुंच जाते हैं, प्रवचन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, संसारी लोग देख रहे हैं, राम को नतमस्तक हो रहे हैं और तरह तरह से उनसे प्रार्थना करने लगे महाराज तुम्हारे भोजन के लिए हम क्या लाऊं। तो राम मना कर देते हैं, मैं ऐसा वैसा भोजन नहीं करता। राजा अम्बरीश गो आई, हरि के चरण गिरोए राई, और फिर के न लगो यूं वानी, प्यारी सेवा करूँगो मन मानी। राजा अम्बरीश कहने लगे महाराज
मैं तुम्हारी मनमानी सेवा करूँगा, आप बोलो तो सही, आप चलो हमारे महलों में भोजन कर लो। भगवान राम कहने लगे मैं सूर्य पाक भोजन करता हूँ, जो सूर्य की गर्मी से भोजन बना दे, उस भोजन को मैं ग्रहण करता हूँ। तो राजा अम्बरीश कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को पूछ के आता हूँ। तो जैसे ही सीता के पास वो अम्बरीश पहुँचे और क्या बोले, बेटी सोलाए के नरे कोई राजा है चितलाई, एक साधु आएगा द्वार रे कोई सुनियो ध्यान लगाई, मेरी लली भूख से व्याकुल डोली रहो, और सूझ पाक जे भोजन मांगे ऐसे बोली रहो। अब तो सुने बबूला की बात, सिया जा मन में समझ गई, मन में समझ गई, सिया जा मन में समझ गई। अब तो सुने बबूला की बात, सिया जे मन में समझ गई। माँ भगवती तो सीता समझ गई कि भगवान श्री राम हैं और कोई नहीं हो सकता। तो राजा अम्बरीश से कह दिया पिताजी आप बुला ले आओ, मैं सुजपाक भोजन बना लेती हूँ। राजा अम्बरीश में पास में आए और आके बोले, राजा गए पास में आई, राजा गए पास में आई, और फिर बोलो वचन सुनाई, मेरे साथ चलो रघुराई, मेरी बिटिया रही है बुलाई, तुमको भोजन देगी जिमाई, राजा अम्बरीश कहने लगा प्रभु हमारे साथ चलो, हमारी बेटी जो है वो सूर्य पाक भोजन बना लेती है। प्रिय सज्जनों, आज भगवान श्री राम राजा अम्बरीश के महल में आए, आसन बिछा दिया, उस पर बैठ गए। माँ भगवती सीता
भगवती 2 थाल परस देती है, लेकिन अकेले राम वहाँ बैठे हैं। सीता जी ने पूछा कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तो उसी समय भगवान राम ने जो गले में हड्डियों की माला पहने लक्ष्मण की, उसकी तरफ इशारा कर दिया, लक्ष्मण ये मेरे गले में पड़े हैं। माँ भगवती ने अपने पत्नीता धर्म से, अपने शक्ति से जल का छींटा लगाया। माने लक्ष्मण दे आई, मन में हरस गाए रघुराई। दोनों बैठे पास में भाई, बेटा अमरीश आई। आज जो दोनों भाई बैठे भोजन कर रहे हैं, उसी समय अमरीश का बेटा पास में आ जाता है और आकर के जो 2 बावन को देखो तो जाकर के अमरीश से कहने लगा, एक बाबा के 2 बाबा और बाबा मन को मौजी, जिया के तुम्हें से मौजी। एक बाबा के 2 बाबा माँ लीला दैया रचाए। एक बाबा के 2 बाबा और बाबा मन को मौजी, जिया के तुम्हें से मौजी। बेटा कहने लगो, पिताजी गजब हो गया, एक बाबा के 2 बाबा, बाबा मन को मौजी, ये क्या तू बहन से भौजी। तो राजा अम्बरीश ने भगवान राम से हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु इनका परिचय दो। तो भगवान राम ने पूछा, परिचय दिया कि मेरा ये छोटा भाई शेषनाग अवतार लक्ष्मण है। तब तो राजा अम्बरीश भगवान राम के चरणों में गिरा और भगवान राम ने सीता से कहा कि भगवती अब तो चलो हमारे साथ। तो मैया सीता ने क्या किया, और धरनी में माता समाए गई, रघुवर ने पकड़े भजते केस, धरनी में माता समाए गई। माँ धरती में समा जाती है। भगवान राम ने फिर केश पकड़े और पूछा, अब कहाँ मिलोगी? तो सीता जी ने कहा, अब मैं तुम्हें रुक्मिणी के नाम से प्राप्त होंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।